नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। भाजपा नेता गौरव तिवारी ने आज हनुमान वाटिका में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए भाजपा नेता ने पत्रकारों से संवाद किया है। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर आज पत्रकारों से चर्चा की। आपको बता दें कि केंद्र की योजनाओं, आगामी लोकसभा चुनाव और राम मंदिर, भारत संकल्प यात्रा जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकारों से संवाद किया है। आइए सुनते हैं भाजपा नेता गौरव तिवारी को उन्होंने क्या कुछ कहा है। को नए वर्ष की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय सुख समृद्धि लाए, आप लोगों के लिए शुभ हो। आज आप सभी पत्रकार बंधुओं से हमारा मिलना हुआ और आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप सभी आए और नए साल के में ये प्रायोजन किया कि एक भेंट मुलाकात सबसे हो जाए और साथ ही सबसे चर्चा हो जाए कि देश की स्थिति क्या है। जिस तरह से रामचरितमानस को विश्व भर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी से निकाला और पूरे विश्व भर में उसको फैलाया, भगवान राम के चरित्र को बताया, उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, जो काशी के ही सांसद हैं, वहीं से सांसद हैं, उन्होंने विश्व भर में जिस तरह से भारत का मान बढ़ाया है वह अभूतपूर्व है। विश्व पटल पर नमो भारत जिस तरह से है वो केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण है और बहुत हर्ष का विषय है, जिसको कई सैकड़ों वर्षों से भारत की जनता चाहती थी कि अयोध्या में भगवान राम पुनः विराजें। तो आने वाला 22 तारीख में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। भगवान राम अयोध्या में पुनः आ रहे हैं और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी उनके विग्रह में उनको विराजेंगे, उनकी पूजन करेंगे। सभी साधु संत, देश भर के साधु संत वहाँ पे रहेंगे, वो पूजन करेंगे। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस तरह से भारत पिछले 10 सालों में आगे बढ़ा है, ईश्वर की भरपूर कृपा जिस पर होगी वही ये सब काम कर सकता है। जिस तरह से धारा 370 हटना, भगवान का मंदिर अयोध्या में बनना, देश भर में आर्थिक स्थिति जिस तरह से सुधरी है पिछले 5 सालों में, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और आने वाले सालों में नरेंद्र मोदी जी विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने जा रहे हैं। तो ये कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता, सामान्य आदमी नहीं कर सकता। भगवान की जिस पर भरपूर कृपा हो वही कर सकता है और ये सौभाग्य का विषय है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं। अभी जिस तरह से हमने 3 राज्य जीते, ये भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दर्शाता है कि वो कितने लोकप्रिय हैं, जिसे जनता ने भरपूर वोट दिया। विंध्य में हम पुनः 25 सीटें जीते। जिस प्रकार खनिज संपदा से, जंगल से हमारा विंध्य प्रचुर मात्रा में, जहाँ पे माइनिंग्स है, सब पाया जाता है। एक बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था में विंध्य का जाता है, मध्य प्रदेश के। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत अच्छे से देखा और जाना कि यहाँ पे संभावनाएं हैं। उसी को देखते हुए पहली बार विंध्य को उप मुख्यमंत्री मिला। हमारे राजेंद्र शुक्ला जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। एक बड़ा हर्ष का विषय है और जिस तरह से वो लगातार काम करते आ रहे हैं रीवा के लिए, विंध्य के लिए, अब उन्हें और ताकत मिली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आशा है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे और रीवा को, विंध्य को, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी से मिलने का प्रयोजन केवल इतना ही था कि नए वर्ष में आप सबसे मिले, आप आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आप सबको भैया। और ये भगवान राम के कैलेंडर हमने करा है, ये गांवों तक भेजे जाएंगे। पिछली बार भी किया था, इस बार ये 50,000 कैलेंडर्स
गांव-गांव में भगवान राम की। रीवा संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है भौगोलिक दृष्टिकोण से। हमेशा सबको ये रहता है कि सेंट्रल के कुछ बड़े प्लान्स या बड़ी स्कीम्स रीवा तक पहुंचे, और इसका अभी तक लैकिंग देखा गया। अभी तक ये सब ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, एक कुछ रेलवे कनेक्टिविटी कुछ प्रयास कर लिए थे वो, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर इस बार जैसी चर्चाएं होती हैं कि नए फेसेस को उतारा जाएगा और इस तरह का कोई डायमेंशन बनता है, आपको क्या लगता है रीवा में सबसे बड़ी जरूरत केंद्र की सरकार द्वारा ऐसा कौन सा वो है कि यहाँ पे होना चाहिए जिससे चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाए? केंद्र लगातार ऐसा नहीं है कि रीवा उपेक्षित रहा है। केंद्र की योजनाएं लगातार भाजपा शासनकाल में आती रही हैं और आगे आएंगी भी, लेकिन आने वाले समय में हमें सबसे बड़ा जो काम है वो जो पानी की जो दिक्कत आती है लोगों को गांव-गांव में, वो दूर होनी चाहिए। दूसरा, रोड का नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही सबसे अच्छा हुआ है। जिसकी सबसे ज़्यादा कमी थी वो बहुत बेहतर हुआ है, और रेलवे लाइन जो पहले से प्रपोज्ड है उसे आना चाहिए। रेलवे कनेक्टिविटी थोड़ी और बढ़नी चाहिए। जैसे केंद्र की ही सरकार ने आपको देश भर में गिनी चुनी जो वंदे भारत चल रही हैं आपको रीवा में दी। आपको इसका भी लाभ मिल रहा है जो 80 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका भी लाभ है। तो कनेक्टिविटी के थ्रू आप देखिए, आपके रोड देखिए, हर जगह केंद्र ने नेशनल हाईवेज़ बनाए हैं। आज हम नागपुर जाके वापस आ सकते हैं एक दिन में। हम 2 घंटे 2.5 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाते हैं। 3 घंटे में हम काशी पहुंच जाते हैं, जो जिसमें पहले घंटों लगते थे। तो केंद्र इस पर विंध्य पर और ध्यान दे रहा है। वही बोला मैंने ना कि केंद्र का नज़र विंध्य पर इस बार है, और इसको और प्रगति इसमें आएगी आने वाले समय में।